आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीएए का मामला शांत नहीं हो रहा है। देखिए, सीएए तो मुझे नहीं लगता कि वापस लिया जाएगा, इम्पॉसिबल है। अमित शाह ने भी ये कहा कि सीएए विल नॉट बी टेकन बैक। वेस्ट बंगाल, अरविंद केजरीवाल, मतलब ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एम.के. स्टालिन, पिनरई विजयन, तो इन सब ने आपत्ति जताई। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, बल्कि वो बीजेपी के हैं, 2015 में कुत्ते बिस्किट वाला प्रकरण सबको पता ही है, उन्होंने ज्वाइन किया बीजेपी, और सब ने यही था कि भाई सीएए जो है वो लागू नहीं होना चाहिए। आसाम का अपना अलग उनका ये है कि जो जिन्होंने एनआरसी से सदस्यता नहीं ली थी वो सीएए के थ्रू ले लेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, देखिए मैंने पिछली बार भी बताई थी कि जो माइग्रेंट्स होते हैं, इमाइग्रेंट्स, उनको वापस भेजना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। अब इमाइग्रेंट्स वो इसलिए हैं क्योंकि वो देश में अपने सताए हुए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको ले लें, लेकिन भारत का ये कल्चर रहा है। अब क्या है कि जब इमाइग्रेंट्स किसी भी देश में जाते हैं तो उस देश में वो शामिल हो ही जाते हैं। भारत में बात करें तो भारत में बाई बर्थ, नेचुरलाइजेशन, बाई रजिस्ट्रेशन, अगर भारत कोई यूनियन टेरिटरी को एक्वायर करता है, ठीक है ना, सॉरी यूनियन टेरिटरी कह रहा हूं, भारत किसी भी टेरिटरी को एक्वायर करता है तो अपने आप वहां के सिटीजन जो है वो भारत के हो जाते हैं बाई डिसेंट। ये 5 तरीकों से आपको सदस्यता जो है, नागरिकता जो है वो मिलती है, मतलब भारत के आप नागरिक हो। तो अब क्या है कि भारत में जितने भी इमाइग्रेंट्स आए हैं वो एसिमिलेट हो गए हैं, उन्होंने पेपर बनवा लिए हैं, किसी ना किसी तरीके से वो भारत में रह रहे हैं, ठीक है। अभी भी बहुत दिक्कतें हैं। अगर आप भारत के नागरिक नहीं, आप एक रिफ्यूजी माने जाएंगे, ना आप उस देश के ना इस देश के, तो आपको कोई सरकारी स्कीम्स का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। भारत, जो नागरिक भारत की सुविधाएं लेता है वो आपको वो नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में वाकई में दिक्कतें हैं, बहुत ज्यादा हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था, एक बयान दिया था, मैं अरविंद केजरीवाल को काफी फॉलो करता हूं। देखिए मेरा प्रिंसिपल सेम है, नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं तो बढ़िया है, उनको सपोर्ट करो। अरविंद केजरीवाल अच्छा काम करे, उनको सपोर्ट करो। ममता बनर्जी अच्छा काम करे, उनको सपोर्ट करो, ठीक है। सही को सही, गलत को गलत कहिए, अंधभक्त मत बनिए बस, ठीक है। तो अरविंद केजरीवाल का ये बयान मुझे पर्सनली गलत लगा, जो उन्होंने कहा कि ये आपकी जॉब खा जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें पॉलिटिक्स है, इलेक्शन आने वाले हैं तो हर कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है। अब इलेक्शन से पहले क्यों लाया या बीजेपी, भाई ये भी देखिए मैंने बताया हर तरफ से पॉलिटिक्स हो रही है। तो यहां पे ये बोला गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा कि आपकी जॉब खा जाएंगे, लूट मार मचाएंगे, ऐसा नहीं है। हरदीप सिंह पुरी जो कि यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत सही बात बोली कि भाई 1000 लोगों ने ही अप्लाई किया, और ऐसा ही होगा दोस्तों, बहुत लोग अप्लाई नहीं करने वाले। अभी तक खाली 1000 लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन किया पोर्टल पे, बहुत ज्यादा लोग नहीं है, ठीक है। तो धीमे धीमे बढ़ेगा डेफिनेटली, बट ऐसा नहीं कि बहुत बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो एसिमिलेशन हो गया है, 2014 की कट ऑफ डेट है। तो अब क्या है कि सीएए का, क्योंकि भारत में भी काफी बवाल है और पूरी दुनिया में भी बवाल है। अब अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर से जब ये पूछा गया कि जो भारत ने सीएए लागू किया उसमें आपका क्या कहना है, तो उन्होंने बोला, देखिए अमेरिका ने भी कोई ऐसी बात नहीं बोली, अमेरिका ने सिर्फ पल्ला झाड़ लिया बोल के कि हम सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा। हम रिलीजियस फ्रीडम और इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ, हर कम्युनिटी को रेस्पेक्ट करते हैं, ये फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, ठीक है। बस ये बोल के उन्होंने कहा कि बस ठीक है, हो गया, आज के पैसे में इतना पैसा में बस इतना ही मिलेगा। अब उसके बाद रणधीर जायसवाल जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने ये बोला कि भाई देखो, जो भारत का, जिनको भारत का जो प्लूरलिस्टिक ट्रेडिशन है, प्लूरलिस्टिक मतलब ये है कि सारे धर्म, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरलिस्टिक मतलब सबको, और भाई जाहिर सी बात है हमारे यहूदी भी रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से काम कर रहे हैं, बढ़िया से सब पैसा कमा रहे हैं, और यही होना भी चाहिए। तो जिनको इसके बारे में नहीं पता हो वो बेटर हमको लेक्चर ना करें। भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है सारे सिटीजन्स को, कोई ग्राउंड नहीं है जो ट्रीटमेंट है माइनॉरिटीज के लिए। वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है शुड नॉट डिटरमाइन द व्यूज अबाउट अ लॉडेबल इनिशिएटिव जो भी डिस्ट्रेस में है। तो सही बात है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो हो ही रही है। अब देखिए मुश्किल उनको लिए है जिनके ऊपर बीत रही है, ठीक है, जो परेशानी में है, असली में परेशान तो वो है, बाकी सब आते हैं निकल जाते हैं। तो वो हमको लेक्चर ना ही दे जिनको इनके बारे में ज्यादा पता नहीं है, और जो पार्टनर्स है और जो वेल विशर्स हैं वो सब इस चीज को वेलकम कर रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, जो सीएए है वो हमारा इंटरनल मैटर है,
भारत के ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए हमने इसको लागू किया है। एक्ट जो है वो सेफ हेवन देता है, वो आपको पता ही है, ठीक है ना। 6 कम्युनिटीज को जो भी 31 दिसंबर 2014 के पहले आए, 1 जनवरी 2015 में अगर आप आए तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो स्टेटलेसनेस की जहां पे, रिफ्यूजीज की जहां पे प्रॉब्लम है वो हम कर रहे हैं और झाड़ा है भारत ने कायदे से। अच्छा देखिए, अमेरिका को यह भी पता है कि भारत हमारा एक बहुत बड़ा पार्टनर है। आजकल हर कोई पैसे का ही दोस्त है, सिंपल सी बात है। कोई नहीं मार रहा है, पैसे फेंक के मारो। इसीलिए मैं कहता हूं पैसे बढ़िया कमाओ पैसे, अच्छे से पैसे से कोई यूज करो, ठीक है। पैसे को अच्छे से, भाई देखो कृष्ण राजा राम राजा, ये भी बात है, भूखे पेट ना होए भजन। तो आप करवाओ अच्छे से पैसे और उस पैसे का समाज के लिए अच्छा यूज करो, समाज के लिए कुछ करो, बढ़िया तरीके से करो, लोगों को एम्पावर करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, अमेरिका और भारत की तगड़ी डील्स है। ड्रोन्स, अभी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दिया है। ड्रोन्स भारत खरीद रहा है अमेरिका से। अपाचे हेलीकॉप्टर भारत में अभी जोधपुर में वो डिप्लॉय करेगा, वो तकरीबन 19,000 करोड़ की डील है। तो अमेरिका को भी पता है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और भारत सबसे ज्यादा अमेरिकन प्रोडक्ट्स को यूज करता है। व्हाट्सएप कहां का है, गूगल कहां का है, हम सब अमेरिका के प्रोडक्ट को ही तो यूज कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका का हमसे ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, बट फिर भी हम अमेरिका, और पता है अमेरिका को कि भारत बहुत जरूरी है इस समय। भारत तगड़ा देश बन रहा है, धीमे धीमे उसकी पोजीशन लगातार स्ट्रांग होती जा रही है। तो ये चीज है, बाकी बयान आते रहेंगे, लेकिन आप भारत ने तगड़े तरीके से सुना दिया है अमेरिका को। यह लेक्चर था, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।